तो भाई साहब हम रिसेंटली ग्लैडिएटर 2 देख रहे थे। मूवी बड़ी अच्छी। तो उसमें जो प्रोटैगनिस्ट थे, जो मेन कैरेक्टर थे, लूशियस वेरस ऑरिलियस, जो कि ग्रैंडसन थे मार्कस ऑरिलियस के। तो उनके कैरेक्टर में ये देखने को मिला कि कैसे आप स्टोइसिज्म को एक्शन में तब्दील कर सकते हैं। अब स्टोइसिज्म जो कि दुनिया में कोट्स के तरह देखा जाता है, कोटेशन फेंक दिया या दो तीन लकीरें फेंक दी और आप बन गए स्टोइक। तो इसमें कोई कोट्स की बात नहीं हो रही, इसमें कोई एस्थेटिक्स की बात नहीं हो रही है, बट इसमें फ़िलॉसफ़ी को वेपनाइज किया जा रहा है। एक ऐसी फ़िलॉसफ़ी जिसके आस पास मार्कस ऑरेलियस की पूरी ज़िंदगी बीती है। और अगर आप ये मूवी देखेंगे, ग्लैडिएटर 1 देखें, उसके बाद 2 देखें, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एंड इट्स नथिंग लाइक व्हाट यू हैव बीन टोल्ड। और स्टोइसिज्म असली में भी इट्स नथिंग लाइक व्हाट यू हैव बीन टोल्ड। चलते फिरते लोग बोल देते हैं भैया। और जो स्टोइसिज्म मतलब वो जो मोटिवेशनल कोटेशंस होते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस होते हैं। स्टोइसिज्म मतलब काम, स्टोइसिज्म मतलब फाड़ देना, फोड़ देना। स्टोइसिज्म एक ऐसी फ़िलॉसफ़ी है जो इस दुनिया में भी है, मेटाफिज़िकल रेल्म में भी उसका थोड़ा सा आप योगदान देखेंगे। वो डिटर्मिनिज्म में भी आती है, वो फ्री विल में भी आती है, वो डुअलिटी में भी, डुअलिज्म में भी आती है, मोनिज्म में भी आती है। तो अगर आप उसको एक्सपैंड करने जाए फ़िलॉसफ़ी के तहत तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। बट मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि जो आपको स्टोइसिज्म के बारे में बताया गया है अभी तक, वो इनकम्प्लीट है। और इस वीडियो में हमारा गोल, मेरा गोल यही रहेगा कि आपको जितनी सीधी सादी भाषा, लहजे में हम समझा सके, लहजे बोलते हैं वैसे तो, समझा सके स्टोइसिज्म को, स्टोइसिज्म बताएंगे एंड हाउ टू यूज़ इट एज एन एक्चुअल वेपन। लेकिन एक ऐसा वेपन, एक ऐसा हथियार जो कि अंडर कंट्रोल है। अब बहुत लोग स्टोइसिज्म को इक्वेट कर देते हैं पीस से, कि भैया स्टोइसिज्म मतलब पीस, बट स्टोइसिज्म इज़ नॉट इक्वल टू पीस। स्टोइसिज्म इज़ सिंपली कंट्रोल। इसमें हम काम की बात नहीं कर रहे, इसमें हम पैसिव की बात नहीं कर रहे, इसमें हम ये नहीं बात कर रहे भाई हम अनबॉदर्ड है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें हम बात कर रहे हैं रिस्ट्रेंट की, कि हमने अपने आप को रोक रखा है। हमारे अंदर एक दानव है, एक शैतान है, एक डीमन है, एक मॉन्स्टर है, जिसको हमने जंजीरों से बांध के रखा हुआ है। क्या पता है, हम भाड़ देंगे सामने वाले को। होता है ना, तुम डिबेट्स वगैरह में जाओ, रिलीजियस डिबेट्स हो गए, पॉलिटिकल आइडियोलॉजिस्ट जो होते हैं उनसे डिबेट करो, तो ऐसा लगता है यार कि क्या, मतलब सामने तुम फैक्ट्स रख दो, वो मानेगा नहीं। तुम उसके सामने ये एसी का रिमोट बोलो, ये रिमोट है, बोलेगा नहीं यार ये रिमोट तो नहीं है, आम है। हम तो मानेंगे आम है पीले रंग का, क्योंकि शायद उसकी पॉलिटिकल पार्टी का रंग ही, चिन्ह चिन्ह ही पीला है, तो उसको पीला ही दिखेगा ये। तुम बोलोगे भाई तेरे कच्छे में छेद है, मैं नहीं मानता छेद है, रोशनी इस तरीके से पड़ रही है कि लग रहा है छेद है, लेकिन असली में छेद है नहीं, तो वो मानेगा ही नहीं। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक डिफरेंस होता है बिटवीन काम एंड कंट्रोल। काम तो कुत्ता भी हो सकता है, बट कुत्ता इज मे बी नॉट इन कंट्रोल। और देर इज़ अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन सप्रेशन एंड मास्टरी, कि तुम दबा रहे हो, दबा रहे हो, दबा रहे हो, जानबूझ के दब रहे हो, दबाए जा रहे हो सिस्टम के द्वारा। बट एक तरफ तुम्हारा, तुम दब रहे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर मास से तुम्हें पता है कि यहाँ पे दबना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं दब रहा हूँ, लेकिन जहाँ मुझे अटैक करना है वहाँ मैं अटैक करूँगा, वहाँ मैं फाड़ दूँगा। तो बहुत सारे लोग काम दिख सकते हैं, बट वो कंट्रोल में नहीं होते, वो सिर्फ अपने आप को सप्रेस कर रहे होते हैं। और वो जो डिफरेंस होता है ना, सब कुछ बदल देता है। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को मैंने अपनी फिलॉसफी मास्टर क्लास में समझाया हुआ है, विस्तार से समझाया हुआ है, जहाँ पे मैं रियल स्टोइक कॉन्सेप्ट्स को तोड़ता हूँ इनटू एक्शनेबल फ्रेमवर्क्स। तो अगर आपको देखना है, लुफ्त उठाना है, तो नीचे लिंक, फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ऑल्सो अब अगर आप मास्टर क्लास और कोर्सेज से अपग्रेड कर गए हैं और पीछे बैठ के सिर्फ एक कोर्स देख के सीखना नहीं चाहते, तो मैं क्लोज इनर सर्कल बना रहा हूँ जिसका नाम देसी फिलोसफर एकेडमी दिया है, जिसमें आपको मेरे से डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा। ग्रुप सेशंस होंगे, वन ऑन वन सेशंस होंगे, बट वो सबके लिए नहीं है। जिसको वो लिंक ईमेल पे मिलेगा उसी को उस कम्युनिटी का एक्सेस मिलेगा। तो नीचे एक फॉर्म है, उस फॉर्म को अपने दिल से, शिद्दत से भरना। मैं खुद जाऊंगा उसके थ्रू, मेरी टीम जाएगी, एंड इफ़ यू मेक द कट यू विल गेट दी ईमेल। और मैं पहले ही बोल देता हूँ, वो फॉर्म यही सोच के भरना, वो एक मंथली सब्सक्रिप्शन बेस्ड कम्युनिटी है, जिसकी हर मंथ रिकरिंग पेमेंट होती जाएगी। तो फर्स्ट 30 मेंबर्स के लिए कुछ डिस्काउंट, हैवी डिस्काउंट्स रहेंगे, उसके बाद वो पेमेंट बढ़ती जाएगी। तो उस हिसाब से ना के नीचे वो भरना। ये कम्युनिटी कोई ऐसी वैसी कम्युनिटी नहीं है, ये कम्युनिटी उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ स्मार्ट फील करना चाहते हैं। दिस कम्युनिटी इज़ फॉर पीपल हु वांट टू एक्चुअली बिकम डेंजरस, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। नीचे जाओ, फॉर्म जरूर भर देना। अब ना, स्टोइसिज्म का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है जो कि मुझे खलता है लोगों के बारे में, विच दे थिंक कि रियलिटी ही तुम्हारी इमोशंस है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता। रियलिटी इज़ नॉट इक्वल टू योर इमोशंस।
रियलिटी को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या फील कर रहे हो, कैसा फील कर रहे हो। वो तुम्हारे लिए स्लो डाउन नहीं होगी, वो तुम्हारे लिए रुकेगी नहीं कि भाई हम थके हुए हैं, हम परेशान हैं, हमें दुनिया समझ में नहीं आ रही, तो शायद मेरे लिए रियलिटी स्लो डाउन हो जाए, आसपास की चीज़ें स्लो डाउन हो जाए। अगर तुम थकेले हो, तुम थके हुए हो, तुम टूट चुके हो, तुम्हें चोट लग चुकी है, रियलिटी तुम्हारे लिए बदलने नहीं वाली। तुम यू फेल, बट रियलिटी उस फेलियर को यू नो सॉफ्टन नहीं कर देगी कि भाई कोई बात नहीं बच्चा, तू फेल करेगा, कोई बात नहीं भाई, द वर्ल्ड कीप्स मूविंग ऑन, द अर्थ कीप्स फकिंग रिवॉल्विंग, दैट्स द होल पॉइंट। तुम हारते हो तब भी रियलिटी तुम्हारे लिए एडजस्ट ही करेगी, भाई तो ये हार गया भाई, बहुत बुरा हुआ, ये हार, इसके एग्जाम में कम नंबर आए हैं, अब तो ये कूदेगा ऊपर से, अब तो ये टंगेगा। दीज आर हार्श वर्ड्स, बट ये सोसाइटी की रियलिटी है। पीपल वॉन्ट टू गार्नर अटेंशन। भाई डू यू थिंक कि एक एग्ज़ाम ना क्लियर होना, या एक लड़की छोड़ के चले जाना, या एक नौकरी ना लगना इज़ इक्विवेलेंट टू यू टेकिंग योर लाइफ एंड यू थिंकिंग कि मेरा ये करने से रियलिटी विल बिकम सॉफ्टर। शायद और लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट होगा, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, रियलिटी को फ़र्क नहीं पड़ता। इमोशंस तुम्हारे रिएक्शन होते हैं, वो रियलिटी अपने आप में नहीं होते, ये समझना बहुत बड़ी बात है। तुम्हें लगता है कि तुम जिस तरीके से इमोशनली रिएक्ट कर रहे हो वो तुम्हारी रियलिटी है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड आई वॉन्ट टू शेयर, रियलिटी डजेंट रिस्पॉन्ड टू योर फीलिंग्स, इट ओनली रिस्पॉन्ड्स टू कॉज एंड इफेक्ट्स। क्या हो रहा है, क्या आगे उसका इफेक्ट आएगा, क्या कॉज है, क्या इफेक्ट है। एंड यहीं से मैं आना चाहूँगा कि रियलिटी फिर है क्या, आप पूछेंगे। स्टोइसिज्म में या आपकी अपनी ग्रीक फिलॉसफी में आप लोगोस का कॉन्सेप्ट देखेंगे, एंड रियलिटी इज स्ट्रक्चर्ड, एक स्ट्रक्चर है रियलिटी। स्टोइक्स का ये मानना था कि यूनिवर्स जो है लोगोस पे चलता है, मतलब एक रैशनल ऑर्डर पे चलता है, एक स्ट्रक्चर पे चलता है। जैसे एक बिल्डिंग है, वो फाउंडेशन डालो, फिर उसके बाद उसमें ईंटा बाई ईंटा फ्लोर बनते जाते हैं, वैसे ही स्ट्रक्चर होता है। और एक सिस्टम है, हर चीज़ के पीछे एक सिस्टम है, कोई भी चीज़ रैंडम केओस नहीं है, कोई भी चीज़ लक नहीं है, एवरीथिंग फॉलोज अ पैटर्न। अब उसको आप डिवाइन ऑर्डर कह लें, उसको आप गॉडली कॉन्डक्ट कह लें, आप जो कहना चाहे कहें, भले ही आप उसको देख नहीं सकते, लेकिन बैक एंड पे कुछ ना कुछ हो रहा है। और मैं इसके ऊपर बोलता हूँ कि जैसे बहुत लोग बोलते हैं ये हम तो लकी, हमारे तो किस्मत ख़राब है, हमारी तो किस्मत बहुत अच्छी है। भाई लक डजेंट एक्चुअली एग्जिस्ट। अगर आप बैठ के सोचें, तुम्हारी रियलिटी में कोई चीज़ नहीं है अवेलेबल, कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो तुम उसको लक कह रहे हो, बट यूनिवर्स में वो चीज़ कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रही है, वो सिस्टम कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा है, और कॉज एंड इफेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, जिससे तुम्हारी ज़िंदगी बदली। तो जब तक तुम लक को कोसते रहोगे, तुम्हारे लग गए, क्योंकि कांड पीछे चल रहा है, काम पीछे होता जा रहा है। तो इसके एग्जाम्पल यही है कि भाई तुम एक्शन करोगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, तुम कोई भी हैबिट परफॉर्म करोगे, उसके आउटकम्स होंगे, आप कोई भी डिसीजन लेंगे, वो डिसीजन आपके डायरेक्शन ऑफ लाइफ डिसाइड करेंगे। तो वॉट एवर यू डू हेयर विल डिसाइड योर फ्यूचर। अब यहीं पे डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, विच इज़ वेरी डिबेटेबल, बट ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम अभी मैं वीडियो बनाते बनाते उठ के पेशाब करने चला जाऊँ तो ये वीडियो अधूरा रह जाएगा, राइट। तो इट्स माई विल कि मैं पेशाब रोक के वीडियो बनाऊँ या पेशाब करने जाऊँ, यहीं नहीं मूझ देंगे हम, गलत हो जाएगा, पिटेंगे मम्मी से हम। बट कोर आइडिया यही है कि वर्ल्ड इमोशनल नहीं है भाई, वर्ल्ड इज़ वेरी वेरी लॉजिकल। ये वही कॉन्सेप्ट है जो मैं बार बार समझाता हूँ। तुम अपनी सॉफ्ट स्टोरी जाके अपना रोना जाके सुनाओगे किसी BMW के शोरूम के सामने कि भाई मैं बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरा ये मेरे DMs में कितने लोग आते हैं, भाई मुझे को पैसे की ज़रूरत है, मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, ये हूँ वो हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ, आप प्लीज़ दे सकते हो, मैं आपको बाद में लौटा दूंगा। तू है कौन भाई, मैं क्यों दूँ तेरे को, मेरा काम कंटेंट क्रिएशन का है, आई एम नॉट योर फकिंग सेवियर यार। 1000 रुपए मैंने मेहनत से कमाए, क्यों दे दूं मैं, क्यों बांटता फिरूं वो पैसे। अपना करो मेहनत, कॉलेज स्टूडेंट हो, करो भाई इंटर्नशिप करो, पैसा कमाओ। ऐसी क्या ज़रूरत हो गई कि तुम्हें रैंडमली किसी स्ट्रेंजर से मांगना पड़ रहा है। हमने चड्डी बड्डी से मांगो, हार्श लग रहा होगा, बट दिस इज़ वॉट द बेस्ट लॉजिकल फॉर्म इज़। कब तक मांगेगा भाई, कब तक BMW के शोरूम के सामने जाके अपनी सॉफ्ट स्टोरी सुनाएगा, सेल्समैन भी जूता उठा के मारेगा कि कब तक रोएगा। अब जा भाई कमा, ठीक है बहुत अच्छी खानी है, पुचकारते हैं, ले खाना भी खा ले, क्या पैसा लाओ BMW ले जाओ, पैसा लाओ पोर्शा ले जाओ, पैसा लाओ लैम्बोर्गिनी ले जाओ। तो
लॉजिक पे दुनिया काम करती है। ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड केओटिक नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है फॉर यू टू अंडरस्टैंड। और ये मैकेनिज्म्स लोग नहीं समझ पाते तो दिमाग बंद करके बैठ जाते हैं। भाई यही है, जो है यही है, मैं नहीं दिमाग लगा सकता, मिर्ची लग जाएगी, फट जाएगी, दिमाग फट जाएगा। तभी बेरोजगार लोग इतने घूम रहे हैं, बिकॉज दे थिंक दैट द यूनिवर्स इज सो केओटिक कि वो अपना दिमाग चलाना बंद कर देते हैं। एंड पीपल रिवॉर्ड फॉर सच थिंकिंग। तो अपना दिमाग बंद कर दो, तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा। तुम पॉलिटिकल सिस्टम में रहोगे, तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा। तुम रिलीजन में रहोगे, तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये महान फिलोसफर डैनियल डेनेट थे, अभी उनका रिसेंटली देहांत हुआ, उन्होंने कही ये चीज़ कि द वर्ल्ड ऑनर्स यू फॉर नॉट थिंकिंग, फॉर क्लोजिंग योर माइंड, पर्टिकुलरली रिलीजन्स एंड पॉलिटिक्स। तो ये लोगों के साथ होता है। जहाँ से हम आगे बढ़ते हैं कॉज एंड इफेक्ट से। भाई कॉज और इफेक्ट, जिसको कॉजेशन बोला जाता है। हर रिजल्ट जो तुम्हारी ज़िंदगी में होता है उसका एक कॉज होता है। कोई रिजल्ट हुआ उसका कॉज है। कोई भी चीज़ जस्ट हैपन नहीं हो रही कि तुमने बोला आई हो गया, प्यार हो गया, टैक्सूस हो गया, कांड हो गया, मर्डर हो गया, नहीं। एग्ज़ाम नहीं निकला, हो गया भाई। एग्ज़ाम निकला भी, हो गया, बस किसी तरह निकल गया। टॉपर लोग बोलते हैं, दिल करता है जूता मारे हैं, पढ़ते हो साले तुम और हमें बेवकूफ़ बनाते हो। मैं तो कुछ पढ़ा ही नहीं भाई, मैं तो कुछ हुआ ही नहीं हो। सबसे ज़्यादा नंबर हुआ है, सबसे ज़्यादा सप्लीमेंट्री मांगता हो एग्ज़ाम में, शीट, सर वन मोर शीट, सर वन मोर शीट। पॉइंट टू बी मेड इज, अगर तुम्हारे पुअर हैबिट्स होंगे तो रिजल्ट्स पुअर आएंगे, डिसिप्लिन होगा तो ग्रोथ आएगी, और अवॉइड करोगे तो स्टैग्नेट हो जाओगे, मतलब रुके ठहरे रहोगे। जाओ, देखती नहीं कितने लोगों को मैं देखता हूँ, मेरे कॉलेज कितने दोस्त हैं, मैं पूछता हूँ भाई क्या क्या भाई सैलरी इंक्रीज़ मिली है इस साल? अच्छा कितनी? भाई 40-50 कमा रहा था, अभी 65। मैंने कहा भाई तेरे को 4 साल में, 3 साल में तेरे 65,000 पे पहुँच पाया 40,000 से 20-25,000। मेरी भाई हफ्ते में अगर मेरी 2 दिन के अंदर 20-25,000 की कमाई नहीं होती ना, मेरी फटने लग जाती कि मेरा डिफरेंस क्यों नहीं आ रहा हो 25,000 का। और तू 4 साल से स्टैग्नेटेड है बिकॉज यू आर अवॉइडिंग द फैक्ट दैट यू कैन अर्न मोर, यू कैन अचीव मोर। अब लोग मुझसे बोलते हैं भाई तो क्या नौकरी करनी छोड़ दें? नहीं छोड़ो भाई, बट इफ़ यू हैव द माइंड तो नौकरी को एक स्टेपिंग स्टोन लोगे, उसके बाद कुछ ऐसा करोगे जिसमें तुम फाड़ दो। बहुत लोग कंफर्टेबल रहना चाहते हैं, ठीक है भाई, आई विल कॉल इट अवॉइडेंस, बट दिस इज़ वॉट इट इज़। अगर तुम्हारी करंट लाइफ ऐसी है या जैसी भी है, तुम जो भी एक्शंस ले रहे हो वो एक्यूमुलेट होते 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 तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस पता लगेंगे, उसके कांड। अब तुम उसको कर्मा कह दो, भाई कर्मा है। अब कोई बदमाश इंसान है, बदमाशी कर रहा है, सबको लूट रहा है, सबका, किसी के 20 रुपये मान लिया, किसी के 50 रुपये मान लिया, किसी के 100 रुपये मान लिया, एक दिन पिटेगा वो। अब तुम उसको कर्मा बोलोगे, भाई कर्मा मिल गया, लेकिन भाई ऑब्वियसली 100 लोगों को लूट रहा है, 100 में से एक तो पीटेगा, 2 तो पीटेंगे। तो तुम्हारी ज़िंदगी रैंडम नहीं है, वो चेन ऑफ डिसीजन है। तो तुम्हारे डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी बहुत सॉलिड होनी चाहिए। जैसे ये मैंने डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, हर एक चीज़ कुछ ना कुछ इफेक्ट कर रही है, हर एक कॉज कुछ ना कुछ इफेक्ट कर रहा है। यू नीड टू बी वेरी वेरी अवेयर ऑफ दैट। कौन सा कॉज तुम्हें क्या, कहाँ पे, किस तरीके से इफेक्ट दे रहा है, राइट। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ विच इज़, मैं इसको थोड़ा विस्तार से समझाऊंगा, बट ऑर्डर हमेशा सुपीरियर होता है केओस से। आपकी ज़िंदगी में जब सब कुछ लगे कि मेसी है, कि भाई ठीक से काम नहीं कर रहा, सब कुछ फैल गया है, सिस्टम काम नहीं कर रहा भाई, रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं चल रहे, पैसा नहीं कमा पा रहा, पेरेंट्स के साथ अच्छे से नहीं बन रही है, कॉलेज में दोस्तों के साथ, स्कूल में दोस्तों के साथ, ऑफिस में कोलीग्स के साथ, जो भी आपका सिस्टम है, माइक्रो मैक्रो एनवायरनमेंट, यू थिंक यार कुछ तो गड़बड़ है, बट उसके नीचे भी ऑर्डर है। और स्टोइसिज्म यही सिखाता है कि कैसे आप वो पर्दा उठा के पीछे वो ऑर्डर ढूंढ पाए। बस आप वो फुल पिक्चर नहीं देख पा रहे, बट देर इज़ सम ऑर्डर। और स्टोइक बिलीफ यही कहता है कि हर चीज़ एक लार्जर सिस्टम में फिट इन हो जाती है, जिसका मतलब सीधी सादी भाषा में, अगर आज तुम फेल कर रहे हो तो कल को कुछ ना कुछ तुम्हें उस फेलियर से सीखने को मिलेगा। इट इज़ रीडायरेक्शन। भाई सक्सेस इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फेलियर। फेल 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 फेल, एक दिन सक्सेसफुल हो जाओगे, वही फेलियर काम कर जाएगा, बिकॉज यू नो वेयर नॉट टू गो। फेलियर क्या होता है? तुमने एक काम किया, तुम्हें पता है फेल कर गया, तुम्हें पता है यहाँ नहीं जाना। समझो 10 रास्ते हैं, एक एक करके तुम्हें रास्ता चूज़ करना है। एक पे गए, खाई दिखी, तुम वापस पीछे है, ठीक है, फेल कर गए, अब इस सड़क पे नहीं जाना, अब 9 सड़कें हैं, किसी पे जानवर ज़्यादा है, ठीक है, अब तुम क्यूरियसली ट्रेड करो, समझ जाओ, फिर वापस वहाँ पे नहीं जाओगे, जानवर खा ना ले तुम्हें।
ऐसे करते 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 फिर तुम्हारे पास दो सड़कें बचेंगी, एक सड़क एक और फेल कर गई, एक लास्ट सड़क बचेगी जो कि कहीं ना कहीं जाती है, जिस पे आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। अब ये मत लॉजिक देना कि भाई क्या बताओ वो भी एक सड़क फेल कर रही हो, कोई बात नहीं भाई, न्यू सिस्टम ऑफ सड़क ढूंढो। दिस वॉट इट इज़, दैट इज़ वॉट डिटर्मिनिज्म इज़। अपनी विल एक्सरसाइज करो। तो कोई भी फेलियर है वो आपको रिडायरेक्शन दे रहा है आगे के लिए, और कोई भी पेन है वो आपका बिहेवियर शेप कर रहा है आगे के लिए। कोई भी पेन के थ्रू तुम जा रहे हो तो तुम्हें पता है, अगर तुम्हें धोखा मिला है कि इस तरीके की इस कैटेगरी की लड़कियां या लड़कों के पास नहीं भटकना है, ये ऐसे होते हैं, यू नो। तुम अगर बिजनेस में हो, तुम्हें पता है इस तरीके के इंप्लॉयज के पास, इंटर्न्स के पास नहीं भटकना है, यू नो। तो chaos is often just lack of understanding. You're not able to understand, so you call it chaos. तो what you call chaos वो सिर्फ एक ऑर्डर है जो कि अभी तक आप समझ नहीं पा रहे हो, उसको आप chaos बोल रहे हैं। एक बार बैठोगे, लेगो की तरह बनाना शुरू, ब्लॉक बाय ब्लॉक जोड़ोगे या पजल की तरह जोड़ना शुरू करोगे तो आपको समझ में आएगा भाई, तो चीज़ ही होता है। तो आगे कंटिन्यू करते हुए थोड़ा सा हमने विश्राम लिया था अपने गले को आराम देने के लिए। एक और सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन इसमें ये होता है कि लोगों को लगता है स्टोइसिज्म एक इवेंट की तरह है, कि जो मेरे साथ हो रहा है, जो हमारे साथ हो रहा है, वो एक इवेंट है और इवेंट ही प्रॉब्लम है। ऐसा कुछ हुआ कांड, परेशानी है। बट असल में स्टोइक्स कहते थे इवेंट्स प्रॉब्लम नहीं है दोस्त, क्योंकि उस इवेंट का कोई मीनिंग ही नहीं है, वो न्यूट्रल है, वो रॉ है। आप मीनिंग उसको दे रहे हैं थ्रू योर इमोशंस। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने आपको इग्नोर कर दिया, आपने अपना पैसा खो दिया, आप किसी चीज़ में फेल कर गए, तो वो जो इवेंट हुआ उसमें अपने आप में सफरिंग नहीं है। आप उसको एक मीनिंग देके, एक इमोशन देके सफरिंग ऐड कर रहे हैं। आप उससे अपना एक पेन अटैच कर रहे हैं, भाई दर्द हो रहा है, तो दर्दनाक चीज़। कभी कोई चीज़ें होती है ना जो नो ब्रेनर होती है, कि पता है यार स्ट्रेस नहीं लेना है इस चीज़ को लेके, यार क्या है इसमें कोई स्ट्रेस वाली बात, क्या है यार, एग्जाम ही तो है, एक इंटरव्यू ही तो है, अरे वहाँ जाना है, दूसरे कल कल फ्लाइट ही तो है। लेकिन एक इवेंट बन जाता है, तैयारी कर रहे हो, ज्योमेट्री बॉक्स में एक एक चीज़ डाल रहे हो, एकदम उसको तराश रहे हो, कल मेरा स्कूल का पहला दिन है, क्या क्या मैटर भी नहीं करेगा, कल मेरे कॉलेज का पहला दिन है, यू नो, पूरी तैयारी में हो, बट तुमने उसके साथ इमोशन अटैच कर लिया। फिर पहले दिन कुछ कांड हुआ, यू गेट मूव्ड, अरे तो बुली होता हूँ, इतनी मेहनत करी थी, नीट दिया था, कॉलेज निकाला, सरकारी कॉलेज, फीस भी कम, मेरा बाप भी खुश, माँ भी खुश, मिठाइयाँ बटी, पहले दिन गया, सीनियर ने बुली कर दिया भाई, अरे नुन्नू दिखाओ कितना बड़ा है, तो बुली हो गया मैम। तो होता है भाई, आई एम नॉट जोकिंग यार, हंस रहे होगे तुम, ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन होता है, बहुत बहुत गंदगी होती है मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेजेस में, ना प्रोफेसर साथ देते हैं ना कोई और साथ देता है, सब मिले हुए होते हैं। एंड तुमने क्योंकि उसको एक इवेंट की तरह बना लिया तो वो सफरिंग हुई, जो कि ऑब्वियस सी बात है, कोई भाई तुम्हारा नुन्नू देखने की कोशिश करेगा तो सफरिंग तो आएगी उसमें, बट उस इवेंट से एक पेन अटैच हो गया। तो इवेंट प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी सफरिंग जो तुम उससे अटैच कर रहे हो प्रॉब्लम है। जिससे आगे बढ़ते हुए आता है कि उसको अगर आप जज करना शुरू करें तो वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। जब भी आपके साथ कुछ होता है, आपका माइंड रिएक्ट करता है, आप उसको लेबलिंग शुरू कर देते हैं, जजमेंट पास करना शुरू कर देते हैं कि ये बुरा है, ये बैड है, ये अनफेयर है, ये अनजस्ट है, ये होना नहीं चाहिए था, ये ऐसे नहीं वैसे होना चाहिए था। वो जो लेबल लगा रहे हो वो आपका जजमेंट है, और वो जजमेंट और सफरिंग में डालता है, और वहाँ से सफरिंग शुरू होती है, डालना तो छोड़ो, शुरू होती है। उस इवेंट ने तुम्हें नहीं दर्द दिया कि तुम्हारा नुन्नू किसी ने मेडिकल कॉलेज में देखने की कोशिश करी थ्रू बुलिंग, योर इंटरप्रिटेशन डिड। समझ रहे हो, उसको तुम किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हो उस एपिसोड को या उस इवेंट को, आपने इंटरप्रेट किया कि बहुत अच्छा होगा, पहले दिन ये होगा वो होगा, जो कि होना चाहिए, बट उसका ऑपोजिट हो गया, तो यू वेंट इनटू सफरिंग। तो इसकी अप्रोच क्या है, इसकी अप्रोच अनबायस्ड होनी चाहिए कि भाई ठीक है, इट्स माई फर्स्ट डे एट कॉलेज, तो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है मेरे को, मैं दोस्तों के साथ फिट ना हो पाऊँ, हो सकता है मेरे को प्रोफेसर अच्छे नहीं लगे, हो सकता है भाई मेरे को अपना फर्स्ट लव ऑफ लाइफ वहीं मिल जाए, एनीथिंग गुड कैन हैपन। हो सकता है मेरे को, मैं पहले क्वेश्चन का जवाब दे दूँ, मेरे प्रोफेसर पहले ही मुझसे खुश हो जाए, ज़्यादा नंबर मिल जाए। तो यू रिएक्ट, यू डोंट पॉज, यू डोंट थिंक, यू इंस्टेंटली रिएक्ट, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है, हार्ड वायर किया गया है कि आपको रिएक्शन देना है।
किसी भी चीज़ का रिएक्शन उसी वक्त दो, और वो रिएक्शन ऑटोमेटिक होता है, वो एंगर होता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, एंग्जाइटी होता है, बहुत लोगों को डिप्रेशन ट्रिगर कर जाता है। तो रिएक्शन इजी, डिप्रेशन चलो ज़्यादा हो गया, हम लोग एंग्जाइटी और स्ट्रेस तक रहते हैं। तो कोर आइडिया है रिएक्शन इज इक्वल टू लैक ऑफ कंट्रोल, कि आपका अपने बटन्स के ऊपर कंट्रोल नहीं है और इसी का लोग आसपास के फ़ायदा उठाते हैं। तो अगर आप इंस्टेंटली रिएक्ट करेंगे तो आप कंट्रोल में नहीं है, आपका आपके इमोशंस कंट्रोल में। और इमोशंस को जिस दिन तुमने एक सेपरेट एंटिटी की तरह जज करना शुरू कर दिया ना दोस्त, तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी, याद रखो। तो यू स्टार्ट अज्यूमिंग, तुम सिर्फ रिएक्ट नहीं करते, तुम स्टोरीज बनाना शुरू कर दो तो उसके आसपास। यार इसने ना मेरे को आज इग्नोर कर दिया, पता नहीं क्या हुआ है इसको, कल तो बड़े अच्छे से फ़ोन पे बात कर रहा था, कर रही थी, आज तो यार इग्नोर कर दिया इसने, तो मेरी मतलब इग्नोर करके बेइज्जती कर दी, 5 लोग देख रहे थे यार, मैंने उसको बोला और भैया क्या हाल चाल, देख नहीं रहा। यार मैं फेल कर गया किसी भी चीज़ में, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, रन स्कोर करने में फेल कर गया, मैं अपने सेमेस्टर एग्जाम्स में ठीक मार्क्स नहीं ला पाया, फेल कर गया। आई एम नॉट गुड इनफ यार, आई एम नॉट गुड इनफ। बट पॉइंट ये है कि इन रियलिटी यू डोंट एक्चुअली नो डैट कि तुम गुड इनफ हो या नहीं हो, तुम अज्यूम कर रहे हो, और वो अजम्पशन एक फिक्शन की तरह है, वो अजम्पशन एक मूवी की तरह है। तो यू डोंट सी रियलिटी, यू सी योर वर्जन, वो रियलिटी कुछ और है, बिल्कुल ही कुछ और है। हो सकता है उसने तुम्हें इग्नोर किया क्योंकि उसकी लाइफ के खुद एल लगे पड़े हैं, वो खुद परेशान घूम रहा है, एंड उसने तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनी, बट तुमने उसके अराउंड पूरी रियलिटी बना ली कि मुझ में ही कमी है, मैं ही अच्छा दोस्त नहीं हूँ, मैं दोस्ती के लायक ही नहीं है। तो ये अजम्पशन स्किल, अजम्पशंस आर वेरी बैड, नेवर अज्यूम, कभी भी कोई चीज़ अज्यूम मत करो। और अज्यूम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, लोग क्या करते हैं, एग्जैजुरेट करने लग जाते हैं। छोटी सी चीज़ लेके बोलते हैं ना, बाल की खाल निकालना, तांडव मचाना, छोटी सी चीज़ लेके दे ब्लो देम अप, अरे भाई भाई तो बहुत बड़ा कांड हो गया। वो पता भाई बहन करते थे, तुमने थोड़ा सा बचपन में छू भी दिया, ऐसे माँ बाप के सामने रोते थे जैसे पता नहीं भाई तुमने छाती फाड़ दी उनकी, और माँ बाप पेल लिया भाई तुम्हें दूसरे कमरे में। तो इसके एग्जाम्पल्स यही है भाई कि एक छोटा सा फेलियर हुआ, लोगों को लगता है माई लाइफ इज़ ओवर, एक रिजेक्शन मिला, कोई मेरे को रिस्पेक्ट नहीं करता। तो माइंड जो है पेन को एम्पलीफाई करता है, दैट इज़ व्हाट एग्जैजरेशन इज। तो यू डोंट जस्ट सफ़र, यू मल्टीप्लाई योर सफरिंग। तो स्टोइसिज्म इसी चीज़ को कहता है कि एग्जैजरेशन, कि तुमने म्यूजिक चला दिया ये लाउड स्पीकर पे कि पूरा कांच वाँच सब धक 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 कर रहे हैं, एंड यू डोंट वांट दैट, बिकॉज तुम सिर्फ अपनी सफरिंग को मल्टीप्लाई कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। वाई? बिकॉज यू मिस इंटरप्रेट रियलिटी। रिएक्शन, अजम्पशन, एग्जैजरेशन जो भी हमने पढ़ा, उन सबको जब आप मिला देते हैं तो आपकी एक रियलिटी डिसोरिएंटेड, डिस्टॉर्टेड हो जाती है। और जो मैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज वालों के बारे में बोल रहा था ना, जिसको तुम बोल दो कि अंधे हो चुके हैं, धुत हो चुके हैं, दैट इज़ वॉट दे आर लिविंग इन ए वेरी वेरी डिस्टॉर्टेड रियलिटी। तुम उनको कुछ बोलोगे रिएक्शन देंगे, तुम उनको कुछ बोलोगे वो तुम्हारे बारे में अज्यूम कर लेंगे कि यार ये तो ऐसा ही होगा, ये तो इस आइडियोलॉजी, ये वो ऐसे लेफ्ट राइट सेंटर लिबरल सोशलिज्म कम्युनिज्म बोल के तुम्हें साइड कर देगा वो, और फिर एग्जैजरेट हो, इसने ऐसे बोल दिया, इसने ऐसे बोल दिया। दैट इज़ वॉट हैपन्स। और उससे क्या होगा, रियलिटी डिस्टॉर्टेड हो जाएगी, और जब तक तुम अपने सेंसेस में होगे, आप स्टोइसिज्म पूरे बेजे में घुसेड़ पाएंगे, आपको रियलाइज होगा यार भैया देश तो टूट गया, ख़त्म हो गया, बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गया, जिस भी आप कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो यू आर नॉट डीलिंग विद रियलिटी, तुम उस रियलिटी की इंटरप्रिटेशन अपनी इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन पर डिपेंड कर रहे हो। जैसे कांट का कॉन्सेप्ट है ना, नॉमिना एंड फिनोमिना, हाउ यू परसीव द वर्ल्ड एंड हाउ द वर्ल्ड एक्चुअली इज वेरी डिफरेंट। कांट नहीं गुजरना चाहते, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बट दैट इज़ द जिस्ट ऑफ हिज फिलॉसफी। तो आप एक रियलिटी में नहीं रह रहे हैं, आप उस रियलिटी के थॉट्स आपने बुने हैं, सुई धागा लेके, सुई धागा नहीं जो भी बोलते हैं, जो बुना है उसमें आप रह रहे हैं। रियलिटी बहुत ही अलग है, रियलिटी बहुत डिफरेंट है। किसी को फ़र्क नहीं पड़ता तुम IAS ऑफिसर बन गए, तुम्हारे घर वाले आसपास के लोग तालियां बजाएंगे, पता नहीं कितने टॉप 100 200 जितने भी 100 बनते हैं, शायद IAS ऑफिसर 100 बन रहे हैं, सबके घरों में अपने अपने लेवल पे तालियां बज रही हैं, 1 साल बाद दूसरा बैच आ जाएगा 100 लोगों का। तो सोचो 10 साल में पता नहीं कितने IAS ऑफिसर्स आ जाएंगे, राइट? बट
तुम्हें लगता है भाई तुम दुनिया जीत ली, तुम बाप बन गए सबके, बट ऐसा नहीं है। कोई अनपढ़ मंत्री आएगा तुम्हारे ऊपर जूता रख के चला जाएगा। दैट्स व्हाट द वैल्यू ऑफ अ सिविल सर्वेंट इज इन इंडिया। दैट हैपेंस, दैट हैपेंस एंड यू कैन नॉट डू एनीथिंग। दैट इज व्हाट द सिस्टम इज। और तुम अपनी रियलिटी में जी रहे हो, तुमने अपने को बोस्ट कर लिया, तुम आसपास के 4 लोगों पे डंडे मार के दिखा रहे हो कि भाई देखो भाई मैं तो ब्यूरोक्रेट हूँ, मैं तो सिविल सर्वेंट हूँ, जनता के पक्ष में काम नहीं करूँगा, जनता के ऊपर डंडा ही करूँगा। दैट्स व्हाट माई डेफिनेशन इज। और यहाँ आए भैया अनपढ़ आगे पॉलिटिशियन, गुटका मुँह में रख के थूक दिया, हो गया, निकल गई सारी सिविल सर्विसेज। तो इस पे एपिक्टेटस ने एक आइडिया दिया। एपिक्टेटस ने कहा कि इट्स नॉट थिंग्स दैट डिस्टर्ब अस बट आर जजमेंट्स अबाउट देम। इसको ध्यान से सुनना, वापस सुनना। आई कोट, इट्स नॉट थिंग्स दैट डिस्टर्ब अस बट आर जजमेंट्स अबाउट देम। इवेंट सेम है, लोग अलग हैं और उसका रिएक्शन अलग है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? एक इंसान जो हार गया वो टूट गया, भाई मैं तो टूट गया, छाती पीट रहा है अपनी। दूसरा जो हार गया उसने अडेप्ट किया, ठीक है मैं हारा, आप क्या सीख सकते हैं? क्यों? क्योंकि इवेंट पे मत जाओ दोस्त, उसके जजमेंट पे जाओ। और लोगों में यही फ़र्क है, रियलिटी सेम है, माइंड डिफरेंट है। जिस इंसान ने अपनी छाती पीटनी शुरू कर दी, ठोकनी शुरू कर दी है, तो गया, मैं तो गया, मैं तो गया, वो गया, गॉन। बट जिसने उससे सीखा, गुड, ठीक है आगे बढ़ते हैं, उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। डिफरेंट माइंड्स, डिफरेंट आउटकम, दैट्स हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। यहाँ पे थोड़ा सा परसेप्शन वर्सेस रियलिटी के बारे में बात कर लेते हैं कि रियलिटी इज़ व्हाट हैपेंड एंड परसेप्शन इज़ व्हाट यू थिंक इट मीन्स। दोनों में फ़र्क है, तो वापस समझो, रियलिटी वर्सेस परसेप्शन। क्या हुआ वर्सेस मैं क्या सोच रहा हूँ क्या हुआ, उसका मतलब क्या है, उस होने का मतलब क्या है। रियलिटी तो फिक्स्ड है, रियलिटी फिक्स्ड है, ऑब्जेक्टिव है, ट्रुथ है, अगर ट्रुथ की तरह मानना चाहते हैं। उसका जो परसेप्शन है, आप उसको किस तरीके से देख रहे हैं, वो फ्लेक्सिबल। यहाँ इमैनुअल कांट का नॉमिना फिनोमिना का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, क्योंकि तुम चेंज नहीं कर सकते क्या होगा, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, बट तुम चेंज कर सकते हो तुम उसको कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो। कांड हुआ ज़िंदगी में तो ठीक है, हुआ, हो गया, बट अब उसको इंटरप्रेट कैसे करना है। ठीक है कांड हुआ, क्या कर सकते हैं। माँ बाप, मैं बार बार बोलता हूँ कि वाइट बोर्ड रखो, एक नोटबुक रखो, जो जिस पे भी बेहतरी तुम्हें लगे, आईपैड रखो, सेव करते जाओ नोट्स में, बट हर सिचुएशन को ना ब्रेक डाउन करो। रैदर 10 लोगों को कॉल है, भाई क्या करूँ, भाई क्या करूँ, 10 लोग 10 राय देंगे, सब उस वक्त चौधरी बनने की कोशिश करते हैं। जब परेशानी में हो तो खुद से खुद के सर्जन बनो, ट्राई टू डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम दैट सिचुएशन, जो कि वेरी बहुत डिफिकल्ट होता है। बट बैठो, अब क्या करेंगे, अब क्या होगा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है। अब लोग बोलेंगे, मैं बार बार अपने पापा का एग्जाम्पल देता हूँ, तो पापा की डेथ हुई थी, उसके 2-3 दिन बाद, आई वॉज जस्ट 21-22, मैं वाइट बोर्ड पर बैठ गया, नेक्स्ट क्या होगा, यूट्यूब का करियर, बिजनेस, मैं किस तरीके से प्रोसीड करूँगा, व्हाट्स नेक्स्ट। सबकी नज़रें मुझ पे हैं, नौकरी करनी है नहीं करनी है, व्हाट्स नेक्स्ट। ठीक है ये है, ये है, ये है, इस पे फोकस करना है, इसको डिस्कार्ड करो, इसको हटाओ, इस पे फोकस करना है। स्ट्रैटेजाइजिंग, स्ट्रैटेजाइजिंग, क्योंकि ही इज़ गॉन, दैट पर्सन इज़ गॉन, ब्रेड अर्नर इज़ गॉन। तुम रो के ग्रीफ करके कभी नहीं जा सकते, उस इंसान नहीं ला सकते उसको। और शायद वो एक नेगेटिव चीज़ भी है कि मैं वो ग्रीविंग पीरियड के थ्रू गुजरा ही नहीं, क्योंकि ऐसे में काम में घुस गया 2 दिन बाद ही, 1 दिन बाद ही लगभग मेरा माइंड चलने लग गया कहाँ क्या करना है। तो पॉइंट टू बी मेड इज़ कि हाउ यू इंटरप्रेटेड। मैं ये नहीं कहूँगा मेरे तरह बन जाओ जैसे मैं कर रहा हूँ, बट तभी मेरे को सारी सिचुएशंस आसान लगते कि व्हाट्स वर्स दैन दैट, लूजिंग समवन सो क्लोज टू यू, यू नॉट बीइंग प्रिपेयर्ड, कि ज़िंदगी में तुम तैयार नहीं हो, तुम लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, मस्त बच्चे की तरह चल रहे हो, 20-21 साल का लौंडा, क्या फ़र्क पड़ता हो, तुम एकदम से यू आर द मैन ऑफ द हाउस। हाउ डू यू इंटरप्रेट इट, हाउ डू यू डिफाइन इट। अब मैं रियलिटी कंट्रोल नहीं कर सकता, बट आई कैन स्टॉप लाइंग टू माई सेल्फ अबाउट इट, कि भाई झूठ बोल बोल कर भाई बुरा हो गया, भाई बुरा हो गया, छाती नहीं पीट सकता। नेक्स्ट स्टेप क्या है, द शो मस्ट गो ऑन। नेक्स्ट स्टेप क्या है, कैसे अटैक करना है। तो स्ट्रैटेजाइजिंग ऑलवेज, छोटी सी छोटी चीज़ पे स्टार्ट स्ट्रैटेजाइजिंग, कैसे काम कर रहा है, कैसे काम नहीं कर रहा है। यहाँ जो मैंने पेंटिंग दी हुई है, या जो आप देख पा रहे हैं इमेज दी हुई है, वो यही है
परसेप्शन वर्सेस रियलिटी, जिसको नहीं पता, प्लेटोज एलेगरी ऑफ द केव, वो जाके आप देख सकते हैं कैसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा था उन स्लेव्स का जो कि बैठे हैं दीवार के उस तरफ। अगर आप एक दीवार देखें उसके उस तरफ, जिनको परछाइयाँ दिख रही हैं, और वो पूरी ज़िंदगी उन्होंने वहीं निकाली है, और दूसरी तरफ से सोल्जर्स वगैरह उनको वो दिखा रहे हैं चीज़ें, कठपुतली वगैरह, एंड दे थिंक दैट दैट इज़ देयर रियलिटी, वही है रियलिटी, वही है दुनिया। बट उसमें से एक स्लेव देखो बाहर निकल के आ गया ज़मीन के ऊपर, एंड उसने देख लिया भाई दुनिया तो बहुत अलग है जो दिखाया जा रहा है। बट बाकी लोग मानने को रेडी ही नहीं है, क्योंकि उनकी रियलिटी बहुत ज़्यादा डिसओरिएंटेड है, जो हमने पहले पढ़ा ना, चीज़ें घुस घुसा के इतनी इग्नोरेंस, एग्जैजरेशन, ये वो घुस घुसा के इतना बन गया कि नाउ दे आर इल्यूजन डिसओरिएंटेड, बॉर्डर लाइन स्किज़ोफ्रेनिक। उनको यकीन ही नहीं हो रहा कि पेड़ ऐसा दिख सकता है, चिड़िया ऐसी दिख सकती है, क्योंकि उनकी रियलिटी वो केव वाली रियलिटी। आगे बढ़ते हुए भाई साहब, स्टोइक लॉजिक को ना वेपन की तरह देखा गया भाई, और ये कहा गया है कि जो थॉट्स हैं उसके ऊपर सवाल उठाओ। जो पहला थॉट आपके दिमाग में आता है वो एक इंप्रेशन की तरह होता है, वो बहुत रियल लगता है, बट वो वेरीफाइड थॉट नहीं होता। आपका माइंड एकदम उसको ना, पहला थॉट आया, अजम्पशन शुरू कर देगा, अरे यही हुआ, यही हुआ, ये फ़ोन नहीं उठा रहा, मेरा बच्चा तो फ़ोन नहीं उठा रहा, गया। होता है ना वो, रात बेरात अचानक से कॉल आया, आपकी मम्मी वगैरह सो रही है, अचानक से कॉल आया, बजा फुल रिंगटोन में, भाई गया, गया भाई, कोई मर गया, मरा, कोई मरा, अज्यूम कर लिया, पहला थॉट अज्यूम, मरा भाई मरा, मरा, वो पी रहा होगा लॉन्डो के साथ बाइक चलाते हुए, ठुक गया होगा, ठुका, लेबल एंड जज कि वो पीता है, ठुका होगा। तो पहले थॉट में डूइंग एवरीथिंग। स्टोइक्स कहते हैं कोई भी पहली थॉट है उसको ट्रस्ट मत करो, एकदम से ट्रस्ट मत करो, उस पर पॉज करो, उस पर सवाल उठाओ और उसको टेस्ट करो, क्या ये सही में सही है। थॉट एक्सपेरिमेंट, क्योंकि रिएक्शन इंस्टिंक्चुअल होता है, इंस्टिंक्ट जानवर की तरह आता है, रिस्पॉन्स जो उसका आप रिएक्शन का देंगे वो कंट्रोल है। रोड रेज होता है ना, आपको किसी थार वाले ने ठोक दिया, है ना, क्रेटा वाले ने ठोक दिया, अब आप क्या करेंगे, अजम्पशन के अंदर तो इस तरीके के लोग बैठे होंगे, लेबल, तो बंदूक होगी इनके पास, तलवार होगी, या फिर गुंडे होंगे, जजमेंट, तो बदमाश होंगे। आप क्या करेंगे, रिएक्शन इंस्टिंक्चुअल, आप भी गाली गलौज पे उतरेंगे, झगड़ा करने की कोशिश करेंगे। और दूसरा है कि जाने तो भाई, जा भाई, तू चले जा भाई, रोड पे सड़क पे निकल जा भाई। मेरे साथ हो चुका है, मैं एक बार, जबकि हम दोनों की गलती थी, मैं सामने वाले की गलती नहीं कहूँगा, मेरी गाड़ी जा रही है, मैं अपनी गाड़ी लेके जा रहा हूँ, सामने से स्कूटी वाला आ रहा है और मैं उसको हॉर्न मार रहा हूँ, भाई वो सर्विस लेनी थी, दोनों तरफ से आ सकते हैं, पतली सी सर्विस लेनी थी, मैंने स्लो अपनी गाड़ी करके खड़ी कर ली, भाई तेरे को जाना है जाओ, वो धीरे धीरे लाते लाते सांप की तरह उसने हल्के से लगा दी, स्पीड उसकी मात्र एकदम उसने रोक ही दी थी, 5-6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी गाड़ी की, साथ मतलब सॉरी स्कूटी की, एंड वो ऐसे करके फिकाया, हाय हाय भाई गिर गया है, कुछ नहीं हुआ, स्कूटी पे कुछ नहीं हुआ, उसको एक खरोच भी नहीं आई। बट वो भाई गाड़ी कैसे चला रही है, वो चाबी निकालने की कोशिश कर रहा है, मैंने बस उसका हाथ पकड़ा, ठीक है, उसी वक्त समझ गया होगा भाई, मैंने जब उसका हाथ पकड़ा था साइड पे का, मैंने भाई सॉरी भाई गलती हो गई। तो उसका जो दूसरा दोस्त था जो उसका साथी पीछे बैठा था, वो भी बहुत पहले तान के आया था, जब उसने मेरा काम डिमीनर देखा वो समझ गया भाई यहाँ पे कुछ है नहीं, 4-5 अंकल लोग भी पहले आए, जमा हुआ है भैया, आज का तो मिल गया, माल मसाला मिल गया, आज तो मज़ा आएगा, चक्कर लेस होगा रोड के, सड़क पे रोड रेज। तो वो भी चले गए। दूसरे बंदे ने बोला ठीक है भाई आप जाओ, मैंने हाथ मिलाया, फिर मेरी मम्मी को आया, भाई माता जी आप खड़ी थी तो मैंने कुछ नहीं किया, वरना मैं ये, मैं कहा तू क्या फाड़ता भाई, हाइट देख अपनी, मेरे को देख, मैं क्या तू बोल रहा है, छोटा सा पतला सा सुखला सा, मेरे को धमकी दे रहा था। मैं कहा जाने दो यार, अब मैं वहाँ रिएक्शन देता भाई, चल कॉलर से उठा लूंगा ये वो, जो कि मैं कर सकता था, मैं कर सकता था, मैं पटक भी सकता था। अगेन बिकम अ डेंजरस मैन बट कंट्रोल दैट मैन, दैट डेंजर। बोला भाई ठीक है, आई एम अ मॉन्स्टर बट आई फकिंग कंट्रोल इट, कोई बात नहीं। हाथ लिटरल, मैं कहानी नहीं बना रहा हूँ, बता रहा हूँ ये हुआ था, हाथ मिलाया, मैं पहले भी वीडियो में बताया, हाथ मिलाया, ठीक है सॉरी भाई, लेकिन अब हम गाड़ी नहीं चलाएंगे भाई। दिल्ली एनसीआर रीजन में हाथ जोड़ लिया हमने। इस तरीके के लोग जो कि अज्यूम लेबल जज करेंगे, मैं नहीं कर सकता भाई। तो थॉट पे क्वेश्चनिंग करी, आई गेन कंट्रोल। मैंने थॉट पे क्वेश्चनिंग करी, पॉइंट पे मेरे को गुस्सा आ रहा है, पीट सकता हूँ, मैंने इसके चांटा बजा दिया, मैंने इसका मुक्का मार दिया, इसने मेरे मार दिया, इसके पास कोई हो सकता है वेपन हो, छुरी हो, इसने मेरे मार दिया, मेरे लग गई, या मैंने ही मार दिया, पीछे जाके इसका सर लगा, मैंने इसके मार दिया, पीछे से और 10 लोग ले आए, मैंने इसके मार दिया, सर लगा, मर गया, भाई मेरे को तो, मेरा तो पासपोर्ट जब्त कर लेंगे, मैं तो दुनिया भी नहीं घूम पाऊंगा। तो एक छोटी सी बकचोदी में व्हाट यू डू, लूज एवरीथिंग। तो
यू डोंट सफ़र बिकॉज ऑफ रियलिटी, माइंड दैट। यू सफ़र बिकॉज यू नेवर क्वेश्चन योर थॉट्स। सवाल नहीं उठाओगे अपने थॉट्स के ऊपर तो भाई दुख दर्द पीड़ा आएगा। सवाल उठाना ज़रूरी है, क्वेश्चनिंग ज़रूरी है, जो कि लोग करना नहीं चाहते। दे थिंक क्वेश्चन करेंगे तो क्या ही होगा, क्यों ब्रेन पावर यूज़ करें। लेकिन नहीं यूज़ करोगे तो काम नहीं चलेगा ना दोस्त। आगे थोड़ी सी स्टोइक एथिक्स पे बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कहा जाता है, जो कि स्टोइक्स ने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया था, विच इज़ एक ऐसी लौती चीज़ जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाती है इज़ हाउ यू एक्ट। वो पैसा नहीं है, वो सक्सेस नहीं है, कंफर्ट नहीं, वो सब बाय प्रोडक्ट है। बट उस एक ही चीज़ जो आपकी ज़िंदगी को सफल बनाएगी वो होती है आपकी डिसीजन और वो आपके एक्शंस। सिर्फ गुड होना ही वर्चुअस होना है। मार्कस ऑरेलियस की मेडिटेशंस में कहावत है ना, डोंट टॉक अबाउट व्हाट अ गुड मैन इज़। मैं बूचर कर रहा हूँ, देख लेना एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड। डोंट टॉक अबाउट वो व्हाट और हु अ गुड मैन इज़, बिकम वन। बातें मत करो, बनो भाई, बन के दिखाओ। और आपकी ज़िंदगी अच्छी नहीं है बिकॉज इट फील्स गुड, यू थिंक योर लाइफ इज़ गुड बिकॉज इट्स गुड, नहीं। इट इज़ गुड बिकॉज यू एक्ट राइट, यू आर एक्टिंग राइट, यू आर डूइंग समथिंग विच इज़ सही। सट्टा सौदा लग रहा है एंड यू आर अ वर्चुअस पर्सन, यू आर मूविंग अहेड इन लाइफ। बट इनके स्टोइक्स ने 4 कोर वर्चुअस दिए हैं जिसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा पेयर्स में। पहला विजडम एंड जस्टिस, विच इज़ विजडम मतलब आप रियलिटी को क्लियरली देख रहे हैं। मैं जो बातें बोलता हूँ, जैसे मेरी बातें बड़ी ब्रूटल लग जाती है, मैंने आर्थर शोपेनहावर वुड स्पिट ऑन यू, ब्रूटल थी थोड़ा, हम जरा फ्लो में तो उधर भी बह गए। दैट इज़ व्हाट माई ब्रूटल रियलिटी इज़। जब मैं रेज मोड में होता हूँ, रेज मोड में होता हूँ, मेरे को लोग गाली गाली देते हैं। क्या गाली दे रहे हो भाई, ये रियलिटी है, ये सत्य है, तुम बदल थोड़ी दोगे मुझे गाली देके। आर्थर शोपेनहावर वाले उसमें कमेंट सेक्शन में नीचे जाओगे, एक बंदे ने लिखा था, जो कि आर्थर शोपेनहावर ने बोला था कि लव इज़ जस्ट बायोलॉजी ट्राइंग टू मेक यू हैव सेक्स, जिससे तुम बच्चे कर सको, डीएनए ट्रांसफर कर सको। मतलब आर्थर शोपेनहावर ने डीएनए ऑब्वियसली बोला, उस वक्त डीएनए पता भी नहीं लगा था, बट जीन्स आगे मतलब अपनी पुश आगे बढ़ाते जाओ। एक बंदा चिढ़ के बोलता है, पता नहीं क्या उसने कमेंट लिखा होता है, ये है वो है ऐसा है वैसा है, बेकार वीडियो, तुम ऐसे बोल रहा है वैसे बोल रहा है, क्या बोला, ब्रेन वॉश्ड मेरे को बोला। मैंने कहा भाई तेरी आइडियोलॉजी थोपने से मेरे ऊपर फैक्ट्स तो चेंज हो नहीं जाएंगे ना, बायोलॉजी और फिजियोलॉजी तो चेंज नहीं हो जाएगी ना, वो तो वैसे ही रहेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट, सीइंग रियलिटी क्लियरली मेक्स यू वाइज एंड मेकिंग करेक्ट डिसीजन। तुम सही डिसीजन ले रहे हो, तुम ओवर थिंक नहीं कर रहे हो। ये कोई इंटेलिजेंस नहीं है, वेरी वास्ट डिफरेंस। इंटेलिजेंस इज मोर मेंटल बायोलॉजिकल वाली चीज़, बट इट्स नॉट अबाउट इंटेलिजेंस। विजडम इज अबाउट सीइंग रियलिटी क्लियरली। वो है कि भाई आपको पता है व्हाट एक्चुअली मैटर्स, आपका मिशन क्या है, आपका मिशन स्टेटमेंट क्या है, क्या इस कीचड़ से लड़ना या ऊपर बढ़ना। तो ज़्यादातर लोग कंफ्यूज नहीं है, वो सिर्फ सोच नहीं पा रहे हो। दोस्त तुम सोच नहीं पा रहे हो, तुम्हें सोचना ज़रूरी है। सोचो, यू विल बिकम वाइज। सेकंड, जस्टिस, विच इज़ ट्रीटिंग पीपल फेयरली। कहा जाता है ना कि लोगों को तुम उसी तरीके से ट्रीट करो जिस तरीके से तुम एक्सपेक्ट करोगे कि तुम्हें लोग ट्रीट करें। है ना, तुम भी चाहोगे ना तुम्हें लोग अच्छे से ट्रीट करें, बिल्ले के बाल आज कटवाएं, हर जगह चिपक रहे हैं। तो ट्रीट पीपल फेयरली, वो काम करो जो कि तुम्हें पता है सही है, इवन व्हेन इट कॉस्ट यू। ये पीपल प्लीजिंग नहीं है, ये बीइंग सॉफ्ट नहीं है कि भाई कमज़ोर हो गए, क्योंकि मेरा चैनल इज एंटी पीपल प्लीजिंग, तुमने देखा ही होगा। इट्स स्टैंडिंग ऑन प्रिंसिपल्स कि भाई तुम क्या करो। अगर तुम किसी को नो बोल के अपना वक्त भी बचा रहे हो, उसको भी हेल्प कर रहे हो, भाई कर देना यार, मेरा ये काम करवा दे यार प्लीज़। नहीं भाई, नहीं करवा पाऊँगा, मेरा भी टाइम बचे, भी सीख कैसे करना है, कब तक लोगों से बोलता रहेगा, भीख मांगेगा। तो बीइंग फेयर इज़ नॉट वीकनेस, वो डिसिप्लिन होता है। आई एम फेयर, आई एम लाइक दिस, आई एम लाइक दैट, राइट। फिर एक और पेयर आता है इनका, विच इज़ करेज एंड टेम्परेंस। और उसमें मैंने ऑब्वियसली शहीद भगत सिंह की तस्वीर लगाई हुई है, क्योंकि ये प्राइम एग्जाम्पल थे इनके, कि आप एक्ट कर रहे हैं डिस्पाइट यू आर, अंदर से डर है कि भाई कुछ भी हो सकता है। यू आर डूइंग राइट व्हेन यू नो स्टफ इज़ अनकंफर्टेबल, कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं फिर भी कर रहा हूँ। ये फियरलेसनेस नहीं है। फियर हर इंसान में रहेगा, शायद शहीद भगत सिंह में भी होगा, ऊपर एक रेवोल्यूशन की फ़ोटो है, उन लोगों में भी होगा, बट एक्शन ज़्यादा मैटर करता है।
अब मैं यहाँ पे चीज़ें बोलता हूँ, मुझे भी होता है भाई, लगता है कि कल को कुछ भी हो सकता है, चैनल उड़ाया जा सकता है, ठीक है उड़ा देंगे, लोग उल्टा सीधा बोलते हैं, ठीक है भाई। बट मैं अपने वीडियोस बनाता रहता हूँ, मैं एक्शन देता रहता हूँ, बिकॉज फियर आपको कमज़ोर नहीं बनाता, बट एक्शन अवॉइड करना आपको वीक बनाता है, कमज़ोर बनाता है। फिर आता है टेम्परेंस। करेज तो हमने बात कर ली। टेम्परेंस विच इज़ बेसिकली कंट्रोल ओवर योर डिज़ायर, आपके डिज़ायर पे कंट्रोल, और कंट्रोल ओवर योर इम्पल्सेस, फूड, एंगर, प्लेजर, ईगो। उसको दबाना नहीं है भाई, उसको कंट्रोल करना है। दबा के ये नहीं भाई तुम एकदम ही वो बन गए बॉर्डर लाइन, कि तुम एकदम ही स्टोइक इस तरीके के पाथ पे चले गए जो ब्रह्मचार्य हो गया, राइट? एक्सट्रीम पाथ, एक्सट्रीमिटीज़, वो एक्सट्रीम केसेस हैं। वो जो कर रहे हैं वो तुम नहीं कर सकते शायद, और तुम्हें करना भी नहीं चाहिए। दैट इज़ वॉट माई ओपिनियन इज़, क्योंकि जो वो कर रहे हैं वो उनका है। आप बेसिक लाइफ जी रहे हैं, मोस्ट प्रॉब्ली तुम ये वीडियो देख रहे हो, तुम उस पाथ पे नहीं जाना चाहोगे, वेल एंड गुड बाय, गलत चैनल पे हो, बट यू नीड टू कंट्रोल। अगर तुम आप अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो वो आपको कंट्रोल करेंगे पूरी ज़िंदगी। करो, जैसे डायजनीस बोलता है भाई, लोग बोलते हैं भाई नो फैप ये वो, भाई मुट्ठी मारो, कोई बात नहीं, एक खुजली की तरह है, खुजली है चली जाएगी, बट उसको हवा मत बनाओ, एग्जैजरेट मत करो, उसको कंट्रोल मत होने को, पूरा दिन ही तुम्हारा उसके अराउंड डिसाइडेड है। आज अगर मैं नहीं मारूंगा मुट्ठी, तो भाई कल जो है, कल से मैं काम पे करूंगा। बहुत लोग बोलेंगे भाई ये ऐसी बातें करने लग जाते हैं, बट वो रियलिटी है यार, वो रियलिटी है। आज परफेक्ट डे निकालूंगा, विच इज माई परफेक्ट डे इज इक्विवेलेंट टू नो मुट्ठी टुडे। माई परफेक्ट डे इज इक्विवेलेंट टू अपनी कैलोरी नापूंगा। एक दिन भी कैलोरी नहीं नापी भाई, थक गए, पिछड़ गए, पीछे हट गए, अब तो यार अगले हफ्ते से ही करेंगे। आज पढ़ूंगा, ये चैप्टर पढ़ूंगा, तभी मेरा दिन अच्छा जाएगा, नहीं पढ़ा, नहीं कर पाया, कोई काम आ गया, ठीक है भाई, लेकिन नहीं, परफेक्ट डे का इंतज़ार करते हैं, उसी में लग जाती है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट स्टोइसिज्म का कॉन्सेप्ट इज टू बिकम डेंजरस, विच इज़ एक्शन अंडर प्रेशर। हर इंसान सही एक्ट कर सकता है जब लाइफ ईजी है, यू कैन एक्ट राइट व्हेन लाइफ इज़ ईजी, बट स्टोइसिज्म वहाँ शुरू होता है, स्टोइसिज्म की शुरुआत वहाँ से होती है जब आप खुशहाल मूड में होते हैं, तब नहीं स्टोइसिज्म आती है। स्टोइसिज्म आती है व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, व्हेन थिंग्स गो नॉर्थ, तब चीज़ें उथल पुथल होती है, जब प्रेशर आता है, जब इमोशंस बढ़ने शुरू होते हैं, वो आपका टेस्ट है। तो आपका कैरेक्टर वो नहीं है जो आप बता रहे हो मैं हूँ, जब आपकी ज़िंदगी अच्छी चल रही है सबका कैरेक्टर अच्छा होता है। कैरेक्टर तब डिसाइड होता है जब असली में फाड़ने वाला प्रेशर आता है, एंड देन यू डू व्हाट इज़ नेसेसरी एंड व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, कैसे उसको प्रेशर से ऊपर बढ़ रहे हो, राइट? और इससे इन सबको आप जब जोड़ देंगे, नहीं, बिकम अ स्टोइक मैन। एक स्टोइक मैन हार्मलेस नहीं होता, वो कंट्रोल्ड होता है। वो ही कैन रिएक्ट, रिएक्शन दे सकता है, बट वो चूज़ करता है ही विल नॉट रिएक्ट। क्या आप स्टोइक मैन बन सकते हैं? क्या तुम में हैं वो गुण स्टोइक मैन बनने के? अगर हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में, अगर अभी तक ये वीडियो देख रहे हो, ज़रूर लिखना भाई कि व्हाट आर योर बैड हैबिट्स। एक डमी अकाउंट से लिखो, फेक अकाउंट से लिखो, जिससे यू डोंट वांट योर पर्सनालिटी, मतलब योर आइडेंटिटी टू बी रिवील्ड। तो हेट कमेंट्स तो कर ही देते हैं आप, फेक अकाउंट से ये भी कर दीजिए थोड़ा सा, है ना? कि व्हाट आर योर बैड हैबिट्स एंड व्हाट विल यू डू टू इम्प्रूव देम। क्या आपकी बुरी आदतें, और क्या करेंगे उसको सही करने के लिए, टू बिकम अ स्टोइक मैन। क्योंकि स्टोइक मैन डजेंट चेज वैलिडेशन, नहीं चेज करता, उसको अप्रूवल नहीं चाहिए, वो अपने आप को एक्सप्लेन नहीं करता, उसके एक्शंस बोलते हैं। उसके अंदर एक पावर है, बट एक रिस्ट्रेंट है, उसने अपने आपको जंजीरों में रोक रखा है, लेकिन वो बहुत पावरफुल है। उसको इमोशंस फील होते हैं, बट वो उसको ओबे नहीं करता। स्टोइसिज्म का एक बहुत बड़ा आर्गुमेंट दिया जाता है कि भाई स्टोइक होना मतलब कि आपके बच्चों को भी जिंदा जला दिया जाए और आपको काम रहना है। नहीं 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 भाई, उसको इमोशन है, इमोशन है उसके अंदर, बट वो उनको ओबे नहीं करता। जला दिया भाई, 10 गुंडों ने पकड़ के जला दिया, मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं, मेरे को बांध रखा है जंजीरों से हाथ पैर, क्या कर सकता हूँ, सिचुएशन ख़त्म हो गई। इसका मतलब ये नहीं कि भाई ही इज़ ओ भाई तुम अल्टीमेट अल्ट्रा गीगा, अल्ट्रा प्रो मैक्स गीगा चैट है। नहीं नहीं नहीं, उसको फील हो रहा है, वो दर्द में है, वो वेंजेंस भी ले सकता है। बट डिफरेंस यही है, एक अनकंट्रोल्ड मैन रिएक्टिव होता है, और एक स्टोइक मैन प्रिसाइज होता है, कैलकुलेटिव होता है। वो डेंजरस है, स्टोइक मैन डेंजरस है क्योंकि वो कंट्रोल में हो दोस्त, वो कंट्रोल में, अगर आप कंट्रोल में ले आएंगे अपने आप को, तो आप डेंजरस बन जाएंगे। तो लोग बोलते हैं स्टोइसिज्म मतलब काम, एंड कामनेस मतलब वीक। नहीं भाई, वो काम, ही इज़ नॉट काम बिकॉज ही इज़ वीक, ही इज़ काम बिकॉज वो रिएक्ट कर सकता था, बट उसने वो चूज़ किया नहीं।
एक्ट करने का डिसीजन। हार सकता था लेकिन उसने बोला आज छोड़ देते हैं भाई, कल भी छोड़ देंगे। हार सकते हैं लेकिन फाड़ेंगे नहीं। तो यहीं से मॉडर्न स्टोइसिज्म के ऊपर मैं थोड़ा सा वार्तालाप करना चाहूँगा, विच हैज़ बिकम वेरी वीक। क्योंकि मॉडर्न स्टोइसिज्म वो मेटाफिजिक्स, वो फिजिक्स को इन जनरल स्किप कर देता है कि व्हाट रियलिटी एक्चुअली इज। वो लॉजिक को स्किप कर देता है, हाउ टू एक्चुअली थिंक। तुम भैया स्टोइसिज्म के नाम पे कोटेशंस पढ़ लेते हो, रूटीन्स देख लो, तो 6 बजे उठो, 7 बजे तक ये करो, 6 बजे से लेकर दिन के साला 9-11 बजे तक तुम अपना रूटीन ही फॉलो कर रहे हो। तो जो तुम्हारे पास है, आपके पास है, वो एक सरफेस लेवल स्टोइसिज्म है। तो अगर आप स्टोइसिज्म विदाउट इट्स मेटाफिजिक्स एंड फिजिक्स समझेंगे तो आपको रियलिटी नहीं समझ में आएगी। आप बिना लॉजिक के समझेंगे तो आपको, आप अपने सवालों को पॉजिट ही नहीं कर पाओगे, स्ट्रक्चर ही नहीं कर पाओगे, आप उन पे सवालों, थॉट्स पे सवाल ही नहीं उठा पाओगे। आप सिर्फ बिहेवियर कॉपी करोगे, ओ भाई उसको देख लिया, इसको देख लिया, वो देख लिया। मैंने इतने लॉन्डो को देखा है, रेयान हॉलीडे के किताब और वीडियोस देख के आ जाएंगे भाई हम तो स्टोइक हैं। एंड बिकॉज यू कॉपी दैट बिहेवियर इट फील्स एम्प्टी, बिकॉज उसमें कोई डेप्थ नहीं है, उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, उसमें कोई रियल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। एंड दैट इज़ वाई मैं कहता हूँ भाई, मार्कस ऑरेलियस की मेडिटेशंस इज़ लाइक योर होली बुक। सबकी अपनी होली बुक होती है, और होली बुक मैं जिससे भी मिलता हूँ उसको एक कॉपी गिफ्ट करता हूँ, लो भाई पढ़ो। मैं भी जिस पॉडकास्ट पे गया था उन भाई साहब को भी मैंने ली, आप पढ़िए, दिस इज़ योर नेक्स्ट बिग थिंग, पढ़ो इसको। दिया रूटीन, तो आपने हैबिट्स तो रखे स्टोइसिज्म के, मॉडर्न स्टोइसिज्म में, बट उसकी अंडरस्टैंडिंग हो गए। वो स्टोइसिज्म नहीं है, वो बस कॉपी पेस्ट है, वो कॉपी कैट बन गए आप। तो दोस्त, तुम क्लिप्स देखते रह जाओ, तुम कोड सेव करते रह जाओ इंस्टाग्राम पे, और अपने आप को स्टोइक बोलते रह जाओ, बट कुछ चेंज नहीं होने वाला। बिकॉज स्टोइसिज्म उन लोगों पे काम नहीं करता जो फील गुड करना चाहते हैं, अच्छा फील करना चाहते हैं। इट्स नॉट मेंटल मास्टरबेशन। वो उन लोगों पे काम करता है जो कि रियलिटी को क्लियरली और ब्रूटली देखना चाहते हैं, और उसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं जो है इस वजह से है। तो ये दोस्त समझ लो, स्टोइसिज्म तुम्हें कंफर्ट नहीं देने वाला, तुम्हें कंफर्टेबल नहीं रखने वाला। वो तुम्हें नंगा कर देगा, वो तुम्हें एक्सपोज कर देगा। सोचो, कपड़े तो तोड़ो, तुम्हारी चमड़ी भी हटा के तुम्हें दिखाएगा तुम असली, तुम्हारी औकात क्या है, और तुमसे डिसिप्लिन डिमांड करेगा। और अगर तुम उससे उसके लिए रेडी नहीं हो तो भैया स्टोइसिज्म में हाथ डालो ही मत, जहाँ हो वहाँ रहो। बट विथ डैट बीइंग सेड, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई इसने इतना बक दिया, इतना यैपरी कर रहा है यहाँ पे, स्टोइसिज्म ये स्टोइसिज्म वो, तो इसकी, इस बंदे की क्या स्टोइसिज्म ने हेल्प करी है, ये स्टोइसिज्म को समझ पाया है? भाई उसको, उस राज को समझने के लिए आप ये नेक्स्ट वीडियो जाके ज़रूर देखें, जहाँ पे मैंने ये बताया हुआ है कि हाउ स्टोइसिज्म एक्चुअली रियली ब्रूटली चेंज माई लाइफ। उस पर जाओ, वो देखो, मास्टर क्लास नहीं है, मास्टर क्लास उठाओ। और भाई अगर गूगल फॉर्म नहीं भरा है देसी फिलोसफर एकेडमी का, तो नीचे जाके वो भी भर दो। चलो भैया, अभी जाओ इस वीडियो पे।